नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान का एक टॉपिक राष्ट्रपति का थर्ड क्लास। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष। अगली क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य के चुनाव में, विधान परिषद सदस्य में, उपराष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति चुनाव में। अगली क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68 68, अनुच्छेद 69 69, अनुच्छेद 71 71। आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 71 71। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर या संसद में वक्तव्य ना देने पर। आंसर हो जाएगा ए, महाभियोग लगने पर, जब महाभियोग लगता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, कार्यकाल समाप्त होने से पहले। आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगली क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उन पर लगे महाभियोग की लिखित सूचना संसद में पेश होने से कितने दिन पहले दिया जाता है? 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 30 दिन पहले या 60 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना। आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन पहले, यानी 2 वीक। अगली क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। आंसर हो जाएगा बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन सदन में पेश करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में इसकी सूचना देना पड़ता है। अगली क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगली क्वेश्चन है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति के समक्ष, महान्यायवादी के समक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल या प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 5 वर्ष के लिए, या 1.5 वर्ष के लिए, या 6 महीने के लिए, या 1 वर्ष के लिए? उपराष्ट्रपति
आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है। अगली क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की, या राज्यपाल की, या उपराष्ट्रपति की, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? नियुक्ति नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक संकट की घोषणा कब की गई थी? 1975 में, या 1971 में, या 1962 में, या कभी नहीं? आर्थिक संकट, आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक संकट की कभी घोषणा नहीं हुआ है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो पावर का प्रयोग करता है? जेबी वीटो, या निलंबनकारी वीटो, या अन्यांतिक वीटो, या इनमें से कोई नहीं? पुनर्विचार के लिए आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो, बी। अगली क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब केवल राज्यसभा में ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में न हो? आंसर हो जाएगा डी, जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आंसर हो जाएगा डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगली क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 कौन सा अधिकार देता है? आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगली क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद? आकस्मिक निधि, आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, या अनुच्छेद 101? आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 74, 74। अगली क्वेश्चन, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? भारत के संसद, या मंत्रिमंडल, या भारत के राष्ट्रपति, या भारत के प्रधानमंत्री? युद्ध की घोषणा या शांति, आंसर हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। अगली क्वेश्चन, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा को भंग, आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, यह स्वविवेक से, यह संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव? आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल में, या सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में? अध्यादेश, आंसर हो जाएगा सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह तक, 6 माह, या 6 सप्ताह, या 8 माह तक अध्यादेश को? आंसर हो जाएगा सी, 6 सप्ताह तक। अगली क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, या निलंबन निषेध, या पॉकेट निषेध, इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो पावर होता है। अगली क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था? हिंदू कोड बिल पर, पेप्सू विनियोग विधेयक पर, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर, या दहेज प्रतिषेध विधेयक पर। आंसर हो जाएगा सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर। भारत में के राष्ट्रपति का वर्तमान में प्रति माह वेतन कितना है? 5 लाख रुपये प्रति माह, या 4.5 लाख रुपये प्रति माह, या 4 लाख रुपये प्रति माह, 3 लाख रुपये प्रति माह। वर्तमान में 22-23 की बात। आंसर हो जाएगा ए, 5 लाख रुपये प्रति माह। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? प्रति वर्ष 90 लाख रुपया प्रति वर्ष, 60 लाख रुपये प्रति वर्ष, 50 लाख रुपये प्रति वर्ष, या 30 लाख रुपये प्रति वर्ष। आजीवन पेंशन। आंसर हो जाएगा डी, 30 लाख रुपये प्रति वर्ष। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। गोपनीयता की शपथ। आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 74 के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकॉन को ऑन कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।